वेलकम व्यूवर्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आधार कार्ड सेंटर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। यदि आप एक आधार सेंटर चलाते हैं, आप किसी भी विभाग से चलाते हैं, सीएससी हो या फिर एमपीएससीडीसी हो या फिर अलग कोई भी विभाग से हो, ठीक है। तो आप यदि आधार सेंटर पर संचालक हैं तो आपको बता दें कि आपको तीन चार चार बातें आपको ध्यान देने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका आईडी ब्लैकलिस्ट होने से बच सकता है। यदि आप ये गलतियां करेंगे तो आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इन गलतियों से बचेंगे तो आप लाइफ मतलब हमेशा लगभग लगभग चला पाएंगे अपने आधार सेंटर को। बहुत ही सतर्कता से चलाना पड़ेगा। तो इस बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें आधार सेंटर जब आधार सेंटर पर बैठते हैं तो यहाँ पर किसी भी आधार कार्ड को यदि आप अपडेट करते हैं, और अपडेट करने में सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती हैं तीन गलतियाँ, जो कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हैं और जेंडर से रिलेटेड है। यदि आप मेल को फीमेल कर देते हैं और फ़ोटो किसी बड़े व्यक्ति का है, बच्चे का है, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मेल फीमेल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और डेट ऑफ बर्थ में यदि आप इनमें मिस्टेक कर जाते हैं और डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए ज़्यादा भी ना हो, यदि डॉक्यूमेंट तो स्कैन अपलोड होते ही होते हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से और मिसमैच हो जाता है आपका जानकारी, और आप गलत जन्म तिथि डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ में मतलब जेंडर गलत आप डाल देते हैं, लड़का से लड़की डाल दें, लड़की से लड़का डाल दें, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। तो जब भी आप आधार सेंटर पर बैठें तो बड़े पेशेंस के साथ, ध्यान के साथ बैठिए। तनावपूर्वक आपको आधार सेंटर पर बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। तो जब भी बैठें तो थोड़ा ध्यान से बनाएं, अपने काम को ध्यान से करिएगा, सीरियस होके, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। नंबर एक ये बात हो गई। और नंबर दो पर आते हैं हम कि जो हम नया आधार कार्ड बनाते हैं, तो जब हम नया आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में या फिर जिस भी प्रमाण पत्र से बना रहे हैं तो एक साथ बहुत सारा जानकारी हमको देना होता है। नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जीमेल आईडी, एड्रेस, ये सभी कुछ उसके अंदर फिलअप करना होता है, महिला पुरुष वगैरह। यदि आप इनमें से कहीं भी गलतियां करेंगे, मोस्ट ऑफ द नाम, और यहाँ पर नाम भी आ जाता है, नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन तीन में से यहाँ पर यदि कोई गलती करते हैं तो इस वजह से आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नया आधार कार्ड बनाते समय बहुत सतर्कता से बनाइएगा। कई लोग तो ऐसे, कई सुपरवाइजर ऐसे भी हैं जो नया आधार कार्ड बनाने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन वो वजह क्या है? वो वजह यही है कि यदि उनसे गलतियाँ हो जाएंगी तो उनका आधार कार्ड सेंटर छिन जाएगा। उन्होंने लाखों रुपए का पूंजी लगाया हुआ है मशीनों में, उपकरणों में, डिवाइसेस वगैरह में, तो उनका ये सब धरा का धरा रह जाएगा यदि आईडी बंद हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, नया आधार कार्ड किस तरीके से बनाना है, बड़े ध्यान से बनाना है, इत्मीनान से बनाना है, टाइम देकर बनाना है, क्योंकि हमें अपना आईडी सेफ रखना है। तो आगे बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जो हमें गलतियां का लिमिट मिलता है, 3 गलतियों का लिमिट मिलता है, और यदि आप इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि 3 गलतियां आपसे हो जाती हैं, जब आपका आधार मशीन लॉगिन होता है तो वहाँ पर आपसे गलतियां वगैरह वगैरह भी आप देख सकते हैं, और अपनी सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्शन आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए आपका रिजेक्शन 0 रहे, कोशिश कीजिए। तो उस कंडीशन में क्या गलतियाँ होती हैं उस रिजेक्शन में लिख के आता है। आप उस एनरोलमेंट नंबर को सर्च करके देखिए कि क्या इसके अंदर क्या गलतियाँ थी, क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या गलत डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या गलत जानकारी फिलअप किए हुए थे। तो आपके रिजेक्शन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अधिकतम 2 से 3 ही रिजेक्शन होने चाहिए। यदि आपके इससे ज़्यादा जा रहे हैं तो थोड़ा आप अपनी आपको सुधारिए, वहाँ पर कमियाँ जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारिए। बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। आपको नहीं मालूम कि क्या गलतियाँ हो रही हैं तो कोई जो अनुभवी आधार कार्ड सेंटर संचालक हैं आप उनसे पूछिएगा, आप अपने सीनियर अधिकारियों से पूछिएगा, रजिस्ट्रार से पूछिएगा, जो आपके एजेंसी के जो आपके सीनियर सर लोग हैं, आप उनसे पूछिएगा, सर ये दिक्कत हो रही है, तो आपको वहाँ पर वो गाइड करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी और आप आर्थिक रूप से हानि में जाएंगे, लॉस हो जाएगा आपको। और बात करते हैं अगली, चौथे नंबर की बात। तो यहाँ पर आधार सेंटर पर एक और चीज़ होती है कि आप ज़्यादा पैसे वसूलेंगे, यानी कि लिमिट से ज़्यादा वसूलेंगे, जो कि एक दायरा होता है पैसे लेने का, ठीक है। तो उससे ज़्यादा यदि आप पैसे वसूलेंगे लोगों को और लोग परेशान होंगे तो आपकी ये कंप्लेंट ऊपर तक जाएगी, और यदि आपकी कंप्लेंट ऊपर तक गई,
ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। यदि आपकी कंप्लेन ऊपर बड़े रजिस्ट्रार ऑफिस तक गई या फिर छोटे रजिस्ट्रार ऑफिस तक गई आपकी कंप्लेन, तो आप ये मान के चलिए आपके ऊपर 50,000 रुपये का चालान पक्का होना ही होना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात का। तो चालान से बचने के लिए और अपनी आईडी सुरक्षित रखने के लिए जो निर्धारित राशि है उतनी ही लीजिए, उससे अधिक ना लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बाकी समझदार है किस तरीके से क्या करना है, बताने वाली बात नहीं है। आप भी बड़े हैं, क्योंकि 18+ से ही आधार सेंटर मिलना स्टार्ट होते हैं, 18 के पहले नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये 4 पॉइंट कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ज़रूरी हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने आधार सेंटर को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, हो सकता है चलाते ही जाएं। और यदि आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ यदि जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और भी यदि आपका आधार सेंटर अभी तक नहीं खोला है तो ऊपर आई बटन पर दिए गया वीडियोस का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक्स बताए हुए हैं, वीडियोस बताए हुए हैं, किस तरीके से क्या करना है उसके बारे में बताया हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को यहाँ पर जो गोल गोल दिख रहा है उसके ऊपर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।